नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये बहुत अजीब से सवाल पूछते हैं लोग। इसका मतलब है कि होम्योपैथी की फ़िलॉसफ़ी की ज़रा सी भी जानकारी इन लोगों को है नहीं, और ये इस वजह से हो सकता है कि मोस्टली ये पब्लिक है जो कुछ किताबें पढ़ के अपने आप को होम्योपैथी का मास्टर समझती है। इतने हज़ारों मरीज़ मेरे पास आते हैं जो ये बताते हैं कि हम होम्योपैथी और ये दवाई खाई। शायद ही कोई मरीज़ ऐसा है मेरे पास आने वाला जो ये ना कहता हो कि मैंने ये नेट पे वीडियो, डॉक्टर्स के वीडियो देख के ये दवाइयाँ खाई हैं और इनको मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर उनके वीडियो देख के उनके नॉलेज से प्रभावित होके उनसे इलाज कराया था और उन्होंने मुझको ये दवाई दी थी। ये सारे प्रेस्क्रिप्शन इतने वाहियात होते हैं कि अगर जिसको होम्योपैथी का एच भी नहीं आता वो भी अपने आप को होम्योपैथी का मास्टर समझता है और मास्टर कहता है, और उसी कन्फ्यूजन में समाज में गंदगी फैला रहा है भ्रांति के नाम पे। तो ये जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल साइंस से नहीं है उसको किसी का भी वीडियो देखकर अपना इलाज नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी कोई बच्चों की साइंस नहीं है। ये आम सामान्य बुद्धि के लोगों को तो बिल्कुल 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 भी समझ नहीं आएगी। इसको समझने के लिए सुपर जीनियस माइंड चाहिए। सुपर जीनियस माइंड वाला व्यक्ति ही होम्योपैथ बन सकता है। ये कोई जबकि इसको नाम दे दिया है होम्योपैथी, यानी घरेलू इलाज करने वाली पैथी, यानी कोई भी टटपूंजी या बेवकूफ़ भी दवाई पढ़े, दवाई खा ले, ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से होम्योपैथी की गुडविल आज तक खराब रही है। तो बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है। नमस्कार सर, मैंने आपके लेक्चरों से बहुत कुछ सीखा है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है कि आप मानसिक लक्षणों के आधार पर जो दवाई देते हो उतने विशिष्ट मानसिक लक्षण उस औषधि में होते हैं क्या, और यह बात हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? उदाहरण के लिए हायोसाइमस एक दुर्गंध युक्त धतूरा है, तो रोगी के मानसिक लक्षण धतूरे के मानसिक लक्षणों से कैसे मिलने चाहिए? अब ये 100% मूर्खतापूर्ण सवाल है। पहले ही लिख दिया आप जो दवाई देते हैं उसके विशिष्ट मानसिक लक्षण उस औषधि में होते हैं क्या? तो क्या आपने हायोसाइमस या मेरे द्वारा पढ़ाई हुई जितनी भी दवाई हैं उनके मानसिक लक्षण को पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो ये सवाल नहीं होता। अगर किताब उठा के पढ़ भी लिया है तो खोपड़ी में तो कुछ गया नहीं। तो ये क्या कहें इस लोगों को, ऐसे लोगों को? सबसे पहले जब होम्योपैथी की दवाई को बनाया जाता है तो जो भी दवाई बनानी होती है उससे पहले उस दवाई का पोटेंटाइज फॉर्म से हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर प्रूविंग की जाती है, यानी उनको खिलाकर ये देखा जाता है कि इस दवाई के अंदर क्या शक्ति है, यानी ये हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे कौन कौन से लक्षण पैदा करेगी। क्योंकि जब पोटेंटाइज फॉर्म में दी जाती है और कंट्रोल्ड वे में दी जाती है तो वो केवल मानसिक लक्षणों से उसकी शुरुआत होती है। उस दवाई को इतने दूर तक नहीं प्रूव किया जाता कि उस इंसान का शरीर खराब हो जाए। तो जब मानसिक लक्षणों पे प्रूव की क्रिएट हुए उस दवाई के खिलाने के बाद उनको नोट किया जाता है, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, उनको टेबुलाइज किया जाता है और फिर रोगियों पे दवाई देके उसका परीक्षण किया जाता है। जब परीक्षण से रोगी ठीक होता है तब उसकी ऑथेंटिक रूब्रिक की बनती है।
तो ये कहना कि होते हैं, इतने जितने बुक्स में लिखे हैं उससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नॉलेज कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। तो जितने भी हाईएसएमएस के लक्षण हैं या मेडिसिन A to Z जितने भी हमारे होम्योपैथिक लिटरेचर में दिए गए हैं, उन सभी से ज़्यादा लक्षण हर दवाई में होते हैं, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जितने लक्षण एक दवाई के हमको आज मालूम है, समय के साथ, अनुभव के साथ उससे ज़्यादा लक्षण आगे मालूम होंगे। तो ये कहना कि क्या वो लक्षण होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। और यह बात हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आप अगर होम्योपैथी की फिलॉसफी की जरा सी भी समझ रखते हो तो वहाँ सिद्ध नहीं करने होते, वहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, प्रूविंग के बाद, क्लिनिक के बाद, सिद्ध होने के बाद लिखे हुए हैं। कोई भी किताब पढ़ी नहीं, 2 रुपए की पढ़ी घरेलू चिकित्सा और उठा के लिखना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैं इन बेवकूफ़ी वाले जवाब भी दे रहा हूं। अब आप लिख रहे हैं उदाहरण के लिए, जैसे तो बहुत महान काम कर रहे हैं भाई साहब। हायोसाइमस एक दुर्गंध युक्त धतूरा है, यानी जो हायोसाइमस है उसके फल में बदबू आती है। तो रोगी के मानसिक लक्षण धतूरे के मानसिक लक्षणों से कैसे मिलने चाहिए? तो यहां दुर्गंध युक्त मानसिक लक्षण है या ये आपकी नाक में दुर्गंध आती है? इतनी भी अकल है नहीं। जब क्रूड धतूरे को हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रूव किया जाएगा, तो उसके कुछ मानसिक लक्षण पैदा होंगे। उन लक्षणों के आधार पे धतूरे की दवाई दी जाती है, ना कि उसके दुर्गंध के आधार पर। तो ये पहले अपने को एनलाइटेंड करना चाहिए। होम्योपैथी बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए सुपर जीनियस माइंड चाहिए। इसलिए कृपया आप मेरे से ज़्यादा प्रभावित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी एक भी बात समझ नहीं आ रही है, और मुझे लगता है कि आपने मेरे वीडियो देख देख के इलाज करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल गलत बात है। ये लेक्चर जनता के लिए नहीं होते हैं। जितने भी लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के मन से भ्रांतियां निकालने के लिए बना रहा हूं, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बना रहा हूं। जो जो होम्योपैथी की कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, समाज के सामने लाने के लिए बना रहा हूं। तो ये जनता के लिए नहीं है। इस तरह मतलब इतने छोटे नहीं है। अगर आपको वीडियो ही देखने तो और बहुत सारे होम्योपैथ हैं, उनके वीडियो देख लो, काफ़ी नुकसान आपका वहाँ से हो जाएगा। अब ऐसे सवाल पढ़ के तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या जवाब दें इनका। तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से होम्योपैथी के लिटरेचर का एक एक शब्द, आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक मेरा वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मेरा उससे बहुत आगे का वीडियो होता है जो कुछ लिटरेचर में लिखा हुआ है, तो कम से कम उसकी कुछ बेसिक तो आप समझे। तो ये ही हाल जनता का भी है और बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स का भी ऐसा हाल है। ठीक है, धन्यवाद।